ऐसी टिप्स और टेक्निक्स ज़रूर शेयर करें जिससे वो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर सकें। हमें अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम और मेहनत चाहिए होगी। उनको लाहौर स्कूल ऑफ लॉ क्यों चूज करना चाहिए फॉर द लैट प्रिपरेशन? इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ किया करें। स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत आदत है, इंग्लिश में कोई मुश्किल वर्ड मिला उसका उर्दू में मीनिंग लिख लिया कि वर्ड समझ आ जाए, इससे वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होती। स्टूडेंट्स की हम सिर्फ टेक्निक्स और शॉर्टकट्स पे काम नहीं करते, वी वर्क ऑन देयर लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एलिसल लैट सीरीज। आज की हमारी वीडियो का मकसद है हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें लैट के इंग्लिश पोर्शन के हवाले से, और साथ साथ उनके साथ कुछ हेल्पफुल टिप्स और टेक्निक्स भी शेयर करें। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस फिजा रफीक, जो कि लाहौर स्कूल ऑफ लॉ में लैट के इंग्लिश पोर्शन की क्लासेस भी दे रही हैं। हाय फिजा, वेलकम टू लाहौर स्कूल ऑफ लॉ लैट सीरीज। थैंक यू। फिजा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम अक्सर देखते हैं कि लैट में बहुत से सवाल आते हैं जो कि MCQs बेस्ड होते हैं, और जनरली भी हम किसी से बात करें या पूछें कि लैट होता क्या, वो कहते हैं MCQs बेस्ड सवाल होते हैं तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें भी क्या MCQs बेस्ड सवाल ही आते हैं या उनका नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है? इंग्लिश का जो लैट का पोर्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिक्स होता है। हमारे पास MCQs भी होते हैं और हमारे पास सब्जेक्टिव में MCQs जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में होंगे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीपोजिशन पे होते हैं, और जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें हमारे पास एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें होती हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ऑलराइट, तो इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो बेसिकली किन टॉपिक्स पर बेस्ड है, और मुझे काइंडली ये भी बताएं इसकी वर्ड लिमिट क्या है? हमारी जो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट है दोनों 200 वर्ड्स ईच उसकी वर्ड लिमिट है, और इसके मार्क्स भी ऐसे हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की होगी और एसे राइटिंग हमारी 20 मार्क्स की होगी, लाइक 20 नंबर होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें 15 से 16 हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के MCQs होंगे, और जो बाकी 4 से 5 हैं वो हमारे पास प्रीपोजिशंस के होंगे। अच्छा, आप मुझे काइंडली ये बता सकती हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि जो एसे पार्ट आता है वो ऐसे किस तरह के टॉपिक्स पे बेस्ड है? कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहें किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं? यूजुअली जो हमारे एसे के टॉपिक्स हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, सोसाइटल इश्यूज होते हैं, उसमें करप्शन आ सकती है, उसमें हमारे पास पोल्यूशन आ सकती है, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स आ सकते हैं। इससे रिलेटेड ही हमारे पास सारे टॉपिक्स होंगे एसेस के। ठीक है, एसे का पार्ट तो हो गया। अब काइंडली मुझे ये बताएं कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये बहुत से स्टूडेंट को आई डू बिलीव के कंफ्यूज करेगी कि ये होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसमें लिखना क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट को थोड़ा सा ब्रीफली इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करें। बिल्कुल, पर्सनल स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि आप अपने टेस्ट में बता दें कि आपने जो कोर्स लिया है उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, आप इस कोर्स के लिए कितना सूटेबल हैं और क्यों सूटेबल हैं। तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट में अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट में अपना पर्पस लिखना है, इस मोटिवेशन लिखनी है इसके पीछे, ये कोर्स चूज करने के पीछे, और ट्राई टू साउंड एज नेचुरल एज पॉसिबल। इसमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से टेम्पलेट को याद किया और आपने आके पेस्ट कर दिया वहाँ पर पेपर में। ठीक है। अच्छा फिजा, हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो इतने जो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो उनके लिए हम ये सब्जेक्टिव पोर्शन कैसे बेहतर या आसान बना सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले एक बात बता दूं कि आपके पास ऑप्शन होती है, आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में अपना सब्जेक्टिव का पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल आपके पास अंग्रेजी नहीं है तो आप उर्दू में कर सकते हैं, लेकिन एज एन इंग्लिश टीचर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अंग्रेजी की तैयारी करके अपने टेस्ट में इन दोनों चीज़ों को, एसे को और पर्सनल स्टेटमेंट को, इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें। बात है जिनका बैकग्राउंड उर्दू मीडियम है उनके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ मुश्किल है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट। हमें अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम और मेहनत चाहिए होगी। अगर हम कहें कि 2 रातों में या 2 हफ्तों में जो है वो हम इंग्लिश पोर्शन की तैयारी कर लें और हमें टिप्स और टेक्निक्स आ जाएं तो हम पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपके पास लैंग्वेज के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए होते हैं, और हम यहाँ पर भी जो लैट की तैयारी करवाते हैं लाहौर स्कूल ऑफ लॉ में, उसके लिए भी हम 2-2.5 महीने देते हैं बच्चों को। सही। मैं साथ साथ चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स के साथ, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स ज़रूर शेयर करें जिससे वो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर सकें। सबसे पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जो स्पीकिंग और राइटिंग होती है वो प्रोडक्शन होती है, इसके अलावा जो रिसेप्शन है
वो रीडिंग और लिसनिंग से आएगी। इसका मतलब है कि अगर रीडिंग और लिसनिंग नहीं होगी तो वो राइटिंग और स्पीकिंग नहीं कर सकते। उनको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में किताबें, अंग्रेज़ी में न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, मैगज़ीन्स पढ़ लें, जहाँ से अंग्रेज़ी मिल सकती है उसको पढ़ लें। लिसनिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि हम फ़न को साइड पर, लर्निंग को साइड पर रखें। हम लोग फ़न और लर्निंग को इकट्ठा कर सकते हैं। हम मूवीज़ के थ्रू अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, सबटाइटल्स के थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एक स्टेज आ गई है कि अब सबटाइटल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप सबटाइटल्स के बगैर सुनना शुरू कर दें, तो एक स्टेप अप हो जाएगा। इस तरीके से वोकेबलरी भी आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं। आप कोई नॉवल पकड़ लें, नॉवल नहीं तो कोई शॉर्ट स्टोरी पकड़ लें, उसके अंदर से आप वोकेबलरी निकालें। एक और टिप दूंगी, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ किया करें। स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत आदत है, इंग्लिश में कोई मुश्किल वर्ड मिला उसका उर्दू में मीनिंग लिख लिया कि वर्ड समझ आ जाए, इससे वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होती। तो उन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू फिजा फॉर सच हेल्पफुल टिप्स। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सिंस आप लाहौर स्कूल ऑफ लॉ के साथ एफिलिएटेड है फॉर लैट प्रिपरेटरी क्लासेस, तो आप काइंडली जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको प्लीज़ ये बताएं कि उनको लाहौर स्कूल ऑफ लॉ क्यों चूज़ करना चाहिए फॉर द लैट प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो लैट प्रिपरेशन के लिए टीम सेलेक्ट की गई है वो बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट की गई है। हम उनके सिलेबस पे, उनके नोट्स पे काफ़ी काम करते हैं, और ये जो टीम है बहुत एफिशिएंट है, जो कि हमारे कंसल्टेंट डीन मिस्टर असद जमाल उनकी सुपरविजन में है। और ऑब्वियसली मेहनत तो चल रही है स्टूडेंट्स की। हम सिर्फ टेक्निक्स और शॉर्टकट्स पे काम नहीं करते, वी वर्क ऑन देयर लैंग्वेज। उनकी हम अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए उनकी ऑल फोर स्किल्स जो हमारी इंग्लिश पे हैं उस पर काम करते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उनको गाइडेंस दी जाती है और एक उनको हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फिजा फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए साबित हुई होगी और वो अब अपनी जो लैट की प्रिपरेशन है उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।